हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे हैं हम लोग। तो पिछले क्लास में देखे थे, एक छोटा सा ग्राफ में बताया थे कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन डिजीज। इसमें आपने डिजीज का टाइप देख चुका था और ये चैप्टर्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन इस पूरे ह्यूमन वेलफेयर से पूछता है हमेशा। तो अब हम लोग को देखना क्या है, इसमें आज की क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो मेडिकल से मतलब नीट से रिलेटेड टॉपिक है। कभी कभी पूछता है कि डिजीज का नाम और उसको कंफर्म करने वाले टेस्ट, मतलब नेम ऑफ डिजीज और उसका टेस्ट। तो कभी कभी क्या पूछ देगा कि टेस्ट का नाम पूछेगा और नीचे लिखेगा कि यह टेस्ट किस डिजीज में किया जाता है। तो कभी कभी लिख देगा कि द टाइफाइड इज कंफर्म बाय। ये क्वेश्चन कई बार नीट में आ चुका है। 4 ऑप्शन दे देंगे आप लोग को और उस ऑप्शन से एक आंसर आपको चूज करना है। तो हम क्या किए हैं यहाँ पे कि एक डिजीज को हम एक ग्रुप में बांट दिया और टेस्ट को हम ग्रुप में बांट दिए हैं, जिससे क्वेश्चन हमेशा नीट का पूछा जाता है, हमेशा लगभग पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे नेम ऑफ सम डिजीजेज एंड देयर टेस्ट। तो टेस्ट पर ज्यादा जोर दे रहे हैं हम लोग, तो इधर लिखे नेम ऑफ टेस्ट और इधर है नेम ऑफ डिजीजेस। और सही तरीका से लोग पढ़िए, जो समझ में नहीं आता है वो आप लोग को कमेंट कीजिए, उसको फिर दोबारा फिर पढ़ाएंगे, अलग तरीका से पढ़ाएंगे आप लोग को। तो यहां देखिए नेम ऑफ टेस्ट और नेम ऑफ डिजीजेस। तो सबसे पहले देखिए सीक टेस्ट। ये सीक टेस्ट जो है डिप्थेरिया का टेस्ट होता है, यानी डिप्थेरिया को डायग्नोस्ट करने के लिए या डिप्थेरिया का जो डिजीज है उसका जो जांच होता है उसको कंफर्म करने के लिए कि आपके अंदर डिप्थेरिया है या नहीं, तो कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम होता है सीक टेस्ट। नेक्स्ट वासरमैन टेस्ट। ये सिफिलिस के लिए होता है। सिफिलिस एक एसटीडी है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे आप लोग को डिटेल से। नेक्स्ट सुनिए विडाल टेस्ट। ये क्वेश्चन कई बार मेडिकल में पूछा जा चुका है कि विडाल टेस्ट जो है वो किस डिजीज को कंफर्म करने के लिए किया जाता है, या फिर पूछता है, कभी कभी पूछ चुका है कि टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट होता है। तो इसके आंसर क्या होंगे? विडाल टेस्ट। नेक्स्ट सुनिए लेप्रोमिन टेस्ट। यह लेप्रोसी का टेस्ट होता है। टॉर्निक्विट,
टॉर्निक्विक टेस्ट देखिए, खास करके किस में होता है, डेंगू में होता है, डेंगू में। वेसल स्टेन टेस्ट या ब्यूबोनिक प्लेग में। देखिए नेक्स्ट एलिसा, इससे कैंसर का भी पता चलता है, HIV का भी टेस्ट इससे होता है, दोनों का टेस्ट एलिसा से ही होता है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, डिजीज का नाम है और इसका टेस्ट का नाम, थोड़ा ध्यान से देखिए। देख लिया आप लोग, और हम बताने वाले हैं एक पैप्स जो सर्विक्स कैंसर के लिए आता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखा जाए PCR। इसका हिंदी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमेराइजेशन चेन रिएक्शन। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन भी लोग पढ़ सकते हैं, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन आगे पढ़िएगा इसके बारे में। यह किसको परफॉर्म करता है, तो एड्स एंड जेनाइटल हर्पेस। नेक्स्ट देखिए मॉन्टॉक्स, यह ट्यूबरकुलोसिस का ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। RF फैक्टर, इसमें किसका हम यूज करते हैं हम लोग, कौन सा डिजीज को हम लोग करते हैं भाई, तो आर्थराइटिस। तो ये सारे आप लोग जो डिजीज जो देखे, ये सारे चीज जो है आप लोग देखे जो, तो आप लोग ने देखा कि इतने सारे डिजीज और इसका जो टेस्ट का जो नाम है वो हमेशा याद रखिएगा, इससे नीट का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हम लोग आगे के ऊपर हैं। फैक्टर्स causes of diseases, यानी कौन कौन सा फैक्टर्स होता है जो हम लोगों में डिजीज को उत्पन्न करता है, क्या क्या कारण है, काउजेस ऑफ डिजीजेस, डिजीज का उत्पन्न होने का क्या क्या कारण है भाई। तो सबसे पहला डिजीज का उत्पन्न होने का कारण है
माल न्यूट्रिशन, ठीक से लिख देते हैं, माल न्यूट्रिशन यानी हम लोग ये भी लिख सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स। सबसे बड़ा फैक्टर है हम लोग में डिजीज उत्पन्न करने का, या हम लोग में जो डिजीज हो रहा है इसका सबसे बड़ा फैक्टर्स है माल न्यूट्रिशन यानी डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए हम लोग पर डे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, लिपिड्स और मिनरल्स, ये सारा चीज हम लोग फूड के माध्यम से लेते हैं, फूड और ड्रिंक वाटर के माध्यम से लेते हैं। तो ये सारा जो है ये बायोमोलिक्यूल्स है, यानी बायोन्यूट्रिएंट्स है, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो इन बायोमोलिक्यूल्स का हमारे बॉडी में बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, यानी हम लोग के अंदर न ज्यादा अधिक हो जाए न ज्यादा कम हो, बैलेंस होना चाहिए। अधिक होगा तो भी बीमारी, कम होगा तो भी बीमारी। लेकिन मैक्सिमम तौर पे अभी हमारा जो देश है, हमारा इंडिया जो देश है, इस इंडिया में खास करके न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी के कारण बीमारी उत्पन्न हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी के कारण डिजीज उत्पन्न हो रहा है यहाँ के पॉपुलेशन में, मेजर तौर पे यही देखा गया है। तो जब हमारे अंदर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए और उससे बीमारी हो तो वो कहलाता है माल न्यूट्रिशनल डिजीजेस। एग्जाम्पल देखिए, बेरी रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, और भी बहुत सारा डिजीज है, मेरेस्मस, नाइट ब्लाइंडनेस, हेयर फॉल, ये सारा जो डिजीज है ना सब न्यूट्रिएंट्स की कमी से ही होता है। सेकंड देखा जाए बायोलॉजिकल एजेंट। तो पता है कि बायोलॉजिकल में भाई जिसमें लाइफ हो वो तो बायोलॉजी के अंतर्गत ही उसको पढ़ते हैं हम लोग। तो बायोलॉजिकल एजेंट मेनली 3 तरह के हैं। कौन कौन? माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स। और ये तीनों जो है हम लोग के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और कई डिजीज को उत्पन्न भी करते हैं। पता है कि आपको लगभग जितना भी बीमारी है, टीबी, लेप्रोसी, ये सारा डिजीज, प्लेग, ये सब कहां से आया? सब तो माइक्रोब्स के द्वारा ही तो हो रहा है। लेकिन ये माइक्रोब्स का कैरियर, इस माइक्रोब्स का कैरी करने का काम करता है 2 चीजें, प्लांट्स और एनिमल्स।
तो ये भी तो इन्वॉल्व है डिजीज को उत्पन्न करने में ना। या कई एनिमल्स, डॉग किसी को बाइट कर ले तो रेबीज हो जाता है, पता ही होगा आप लोग को। तो ये माइक्रोब्स का कैरियर्स प्लांट भी होता है और एनिमल्स भी होते हैं। कई ऐसे प्लांट्स हैं जिससे माइक्रोब्स को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, तो कई ऐसे एनिमल्स हैं जो माइक्रोब्स को कैरियर करने का काम करते हैं, जैसे सारे मॉस्किटो, पता ही होगा आप लोग को। तो ये सारा जो बायोलॉजिकल एजेंट में आते हैं कौन कौन, माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स, ये तीनों जो है ना वो हम लोग में डिजीज को उत्पन्न कर सकते हैं, करते भी हैं। पता ही होगा कि कोई अगर व्यक्ति किसी को भी अगर ढकेल दे छत पर से या सीढ़ी पर से जाते जाते, तो वो भी फैक्टर्स ही हो जाएगा, क्योंकि वो उसके द्वारा ढकेला गया ना। आगे देखा जाए, केमिकल्स। देखिए केमिकल से तो बीमारी होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। ये तो छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब लोग, चाहे पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, वो सब जानते हैं कि केमिकल्स, कुछ नुकसान केमिकल जो है जिससे बीमारी होता है। तो लेकिन याद रखिए कि वो दो केमिकल्स है जो आपके अंदर बीमारी को उत्पन्न करता है। एक एक्सोकेमिकल्स और एक होता है एंडोकेमिकल्स। एक्सो मीन्स आउटसाइड, बाहर, जो केमिकल्स आपके शरीर के अंदर इंटर करे, आपके बॉडी के अंदर इंटर करे थ्रू एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, थ्रू एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, जो केमिकल्स आपके शरीर में इंटर करता है एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, उस केमिकल्स को क्या कहते हैं, एक्सोकेमिकल्स। जैसे CO2, CO या जितने सारे गैसेस को आप लोग जो ले रहे हैं, या खाना के द्वारा या फूड के द्वारा, जो भी बाहर से जो केमिकल्स आपके किसी भी माध्यम से जा रहा हो, चाहे वो श्वसन तंत्र के द्वारा, चाहे वो माउथ से, चाहे फूड के किसी द्वारा जा रहा है, वो एक्सोकेमिकल्स है। इंडोकेमिकल्स देखिए, वैसा केमिकल्स जो आपके शरीर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और अगर इसमें अनबैलेंस होता है, अगर इसमें अनबैलेंस होता है तो आप में वो डिजीज उत्पन्न करने लगता है। जैसे आप लोग सुनिए, सबके अंदर ग्लाइकोज यानी शुगर है, सिंपल सी बात हम बता देते हैं, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अनबैलेंस होता है हम लोग में तो डायबिटीज हो जाता है। यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारा केमिकल्स आपके अंदर है और आपके बॉडी के फंक्शन में ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। लेकिन अगर इसका अमाउंट बढ़ जाए या घट जाए तो आपके अंदर कई डिजीज उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, कई बीमारी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अगर यूरिया में बढ़ जाए, यूरिया बढ़ जाए, अगर यूरिन में आपका यूरिक एसिड बढ़ जाए, क्रिएटिनिन बढ़ जाए, जिससे आपको किडनी डैमेज हो सकता है, आपको शुगर बढ़ जाए, ग्लूकोज बढ़ जाए, इससे बहुत सारा बीमारी, आपका पैरालिसिस हो सकता है, किडनी फेल हो सकते हैं। यानी ये केमिकल्स आपके शरीर के अंदर है और अगर ये अनबैलेंस होता है तो आपके अंदर यह बीमारी उत्पन्न करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट थर्ड में देखिए फिजिकल एजेंट।
जैसे कोल्ड, ह्यूमिडिटी, कोल्ड, रेडिएशन, ये सारा चीज क्या है, साउंड, ये सब फिजिकल एजेंट है जो आपको बॉडी में कई प्रकार के डिजीज को उत्पन्न करता है। अगर क्लाइमेट चेंज हो जाए तो भी हमारा बॉडी इफेक्ट होता है। तो ये सब किस में आएंगे, फिजिकल एजेंट में आ जाएंगे। आगे हम लोग, तो ये में 3 फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज को काउज करने का काम करते हैं, 3 फैक्टर्स। और भी फैक्टर्स है, आप क्या क्या देखे, फर्स्ट में देखे माल न्यूट्रिशन, सेकेंड बायोलॉजिकल एजेंट, थर्ड केमिकल्स, ये 4th नंबर था ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।